पलंग कुर्सी बा तो पलंग कुर्सी के नाम न रख हमरा पानी से मतलब मुखिया जी से बहुत बार कह चुके हैं, मुखिया जी हमारे वार्ड में कोई काम नहीं कर द्वारा पानी नहीं चलाया जाता है। जब भी आते हैं बोलने तो हमको गाली फजत देते हैं, सारा पैसा खा गया है। नल दबंगई हमारे साथ किया जाता है, हमको धमकी तरह तरह। जनता को पानी नहीं मिल रही है 3 महीने से, बताइए क्या समस्या है, इसको आगे बढ़ाइए। और लिखा क्या लिखा उसमें लिखा गया क्या? इधर कुछ भी नहीं, पूरा प्रॉपर सही है। 15 लाख रुपया का बजट दिखा रहे हैं लोग, आज जबकि 100 घर। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं अभी पश्चिमी चंपारण जिला के नौतन प्रखंड अंतर्गत जमुनिया पंचायत में मौजूद हूं और जमुनिया पंचायत में आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्ड सदस्य मौजूद हैं। या 3 नंबर के जो वार्ड सदस्य हैं, इनके द्वारा आज नल जल योजना को लेकर कुछ शिकायतें हैं, जिसको लेकर मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूं। बताया जा रहा है कि नल जल योजना लगभग 3 महीना से यहाँ पे बंद है। यह भी बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस का पैसा लगभग 1.5 लाख रुपया आया है और 1.5 लाख रुपया खर्च भी किया गया है। उसके बाद अभी 2 दिन पहले अनुरक्षकों के लिए भी पैसा आया हुआ है, जिसको बताया जा रहा है कि 24,000 रुपया आया है। 12,000 रुपया मेंटेनेंस का और 12,000 रुपया अनुरक्षक के लिए। तो यहाँ पे वार्ड सदस्य की क्या शिकायतें हैं और यहाँ पे ग्रामीण सब इकट्ठा हुए हैं, इनकी भी कुछ शिकायतें हैं कि गांव में पानी नहीं जा रहा है। तो आखिर क्या समस्या है, यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। तो वार्ड साहब क्या दिक्कत यही है कि हमारे गांव में पानी नहीं चल रहा है। ठीक है, हम जब जीते थे तो इसी मुद्दा को लेकर जीते थे, और जब से जीते हैं जितना भी मतलब यहाँ पानी सड़कों पर बह रहा था उसको अपने स्तर से इतना पकिया इंतजाम किए हैं, कहीं भी पानी नहीं बहता है। और 1.5 लाख रुपया का लड़ते 1.5 लाख रुपया मंगाकर उसमें कुछ घरों में काम कराया हूँ। अभी भी हमारे गांव में 100 घर ऐसे हैं जिनके घर में जल नल का कनेक्शन ही नहीं पहुंचा है। मुखिया जी से बहुत बार कह चुके हैं, मुखिया जी हमारे वार्ड में कोई काम नहीं करना चाहते हैं। सभी वार्ड में मनरेगा द्वारा शेड बनवाए हैं, जबकि हमारे 3 नंबर वार्ड में सबसे पिछड़े लोग हैं और यहाँ सबसे गरीब तबके के लोग हैं। इन लोगों का कोई काम नहीं होता है। अगर हमारे में कोई दिक्कत है तो हमारे गांव के लोग को बैठाए थे जो मुखिया जी आए, लेकिन मुखिया जी आते नहीं है सामने पर। और हमको कभी ग्रुप से हटाते हैं, सही बात को खोजते हैं तो वो हटाते रहते हैं। लिखाते हैं योजना में कार्यकारिणी के बैठक में कि 8 नंबर वार्ड नंबर 8 से लेकर जमुनिया के और 14 तक आजादी के बाद से कभी काम नहीं हुआ। तो मैं मुखिया जी को ये बता देना चाहता हूँ, सड़क है जो 3 नंबर वार्ड के बीचों बीच जा रहा है, वो सड़क अभी तक एक कुदाल मिट्टी भी नहीं रखा गया है। चलिए, सड़क की समस्या अलग है। अभी तो आप लोग इकट्ठा हुए हैं नल जल योजना को लेके। तो अभी जैसे सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि जो भी लोग नल जल योजना के पानी से वंचित है, शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, उनको हर हाल में कनेक्शन दिया जाए। तो कनेक्शन देने में क्या समस्या आ रही है? कनेक्शन देने में पैसा मुखिया जी द्वारा नहीं दिया जाता है इस वार्ड में, और अनुरक्षक द्वारा पानी नहीं चलाया जाता है। जब भी आते हैं बोलने तो हमको गाली फजत देकर भगाते हैं। नल जल योजना जो पानी टंकी लगा हुआ है वो निजी जमीन में है या सरकारी? सरकारी जमीन है। इस पे आंगनबाड़ी भी केंद्र भवन बनाने के लिए आवेदन दिया गया है। सरकारी जमीन में है तो नल जल योजना का संचालन आपके द्वारा करना चाहिए। तो आपको प्रभार मिला है? प्रभार मिला नहीं है। ये लोग प्रभार में बहुत ही चोरी किए हैं, करप्शन किए हैं, जिनके तहत ये लोग डायरेक्ट कहते हैं खाली साइन करो, यहाँ कुछ मत पढ़ो, ले जाओ घर पे पढ़ो। तो वो हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। प्रभार बहुत दिन से नहीं मिल रहा था। बीपीआरओ और डीपीआरओ के पास आवेदन देने के बाद हमको आदेश उधर से मिला है, तो ग्राम सेवक द्वारा मतलब प्रभार दिया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से हम चाहते उस तरह से नहीं मिल रहा है। पढ़ कर नहीं मिल रहा है। वो डायरेक्ट कहते हैं साइन करो, ले जाओ। आज 24,000 रुपया डाले हैं, तो हम 24,000 रुपया डलवाएं तो हम सोचे हैं कुछ काम जो बाकी है गांव का उसको करा दूं। अब 12,000 रुपया में स्टेबलाइजर लगा दो, अभी तक स्टेबलाइजर भी नहीं लगा था। ये लोग सारा पैसा खा गया है। नल जल योजना का संचालन हुआ था तो उसमें स्टेबलाइजर नहीं लगा था? नहीं, हम शुरू से नल जल का लड़ाई लड़ते आए हैं, जिसी के कारण हमको एक तरफा इस गाँव के लोगों ने वोट दिया है। हम फिर भी हमारे यहाँ पे 2-3 आदमी के साजिश के द्वारा हमारे इस गांव में हमको दबाया जाता है, दबंगई हमारे साथ किया जाता है, हमको धमकी तरह तरह का दिया जाता है। बोला तो अभी आपके द्वारा जो मांग किया जा रहा है वो क्या है? हमारे द्वारा यही मांग किया जा रहा है कि रामेश्वर शर्मा जी आप चुप होकर रहिए। रामेश्वर शर्मा कौन है? अनुरक्षक मन द्वारा पहले से चुना गए थे। अच्छा। लेकिन अब नहीं है।
अब हम यही कहेंगे कि हम पैसा जो 24,000 रुपया लाए हैं उसका 12,000 का स्टेबलाइजर खरीद रहे हैं और 12,000 रुपया गांव के लोगों का काम कराने में लगेगा। उसके लिए आप पैसा के लालच ना करें और वो बार बार पैसा के लालच में गाली दे कर रहे हैं, नल जल खोलने नहीं दे रहे हैं, नल जल का तार खींचा हुआ है, अभी देखिए अभी ढीला है तो लाइन आ गया। इतना दिन से 3 महीना दिन से बंद 4 महीना दिन से करते रहते हैं। आज जब से लगा है तब से कभी 1 घंटा पानी दिया जाता है, कभी 2 घंटा पानी दिया जाए, कभी दिया ही नहीं जाता है। पता ही नहीं क्या हो रहा है इस वार्ड में। 3 महीने से बिल्कुल ही बंद है, 3 महीने से। किसी जनता को पानी नहीं मिल रही है 3 महीने से। बताइए क्या समस्या है, इसको आगे बढ़ाइए और उसको जांच करवाइए। इसकी शिकायत पहले कभी हुई है 3 महीने से पानी नहीं? हम बहुत से आवेदन दिए हैं, वार्ड साहब कहते हैं कि हम आवेदन दिए हैं। आवेदन में दिया था, कहाँ पे आवेदन दिए थे? ऑनलाइन आवेदन दिया था जल विभाग में। आवेदन आया, वो कौन लिखा क्या लिखा, उसमें लिखा गया क्या, इधर कुछ भी नहीं, पूरा प्रॉपर सही है। कौन सा सही है? जो आया था इधर वार्ड के पास आया था, मतलब पेपर में लिख दिया जाता है सब कुछ सही है। हमारे पास वो नहीं आया। यही काम होता है। मेरे पास नहीं आया, उधर लिख दिया सब कुछ सही है। मेरे पास उधर से कॉल भी आया, अब कोई इस तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, जो कि मेरा 4 तारीख का था, वो डेट बढ़ाकर 12 तारीख को कर दिया गया लोग। और उसमें साफ साफ लिखा था कि इधर कोई करप्शन नहीं है। वो लिखने वाला कौन है? अनुरक्षण है, वार्ड है या ग्राम सेवक में जो भी है, उन लोगों में कोई करप्ट है। तो आप सुन सकते हैं 7 निश्चय योजना जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है, और उसी योजना के अंतर्गत नल जल योजना का संचालन किया गया था। और उसके लिए जो वर्तमान के वार्ड सदस्य थे, उस समय वार्ड सदस्यों के द्वारा यह काम कराया गया था। इस योजना को खड़ा करने में लगभग कितना लाख रुपया लगा था? 15.5 लाख रुपया का बजट दिखा रहे हैं लोग, आज जबकि 100 घर भी जल नल नहीं लगा है। चलिए 15.5 लाख रुपया लगा हुआ है। और यह टंकी आप देख सकते हैं, नल जल योजना का जो काम हुआ है यह 15.5 लाख रुपया का योजना है। और 15.5 लाख के अलावा अभी 1.5 लाख रुपया मेंटेनेंस में लगा है, और अभी तक स्टेबलाइजर नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो 7 निश्चय योजना है, उस योजना के साथ खिलवाड़ किया गया है। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जैसा कि वार्ड सदस्य के द्वारा बताया जा रहा है। तो हालांकि इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि गांव में जो पानी है, पानी का संचालन बिल्कुल बंद है, और स्थानीय लोगों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि 3 महीना से यहाँ पानी बंद है, तो पानी का संचालन आखिर क्यों नहीं हो रहा है? इसकी कंप्लेन करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और योजना का संचालन शुरू होना चाहिए, ताकि गांव के जो लोग पेयजल निश्चय योजना से वंचित हैं, इनको शुद्ध पेयजल मिले। इस वार्ड में 100 घर बताया जा रहा है कि नल जल योजना से वंचित है, लोगों को कनेक्शन नहीं मिला है। तो कनेक्शन 1.5 लाख रुपया में 66 कनेक्शन दिए हैं नया, और रिपेयर किए हैं। आज जगह जगह पर फूटा हुआ था, सब हम अपना हिसाब देने के लिए तैयार है, लेकिन वो लोग भी अपना हिसाब दे, मुखिया जी भी हिसाब दे जो भी काम कराए यहाँ। मुखिया जी आज 7-8 साल होने जा रहा है उनका मुखिया जी, इस 3 नंबर वार्ड में कोई काम नहीं किया है। यहाँ बुलाया यहाँ जाता है से मीटिंग में, तो वो कभी आते ही नहीं है। पता ना वो क्यों नहीं आते हैं। 3 नंबर वार्ड में 3 नंबर वार्ड में आकर उनको जनता की समस्या का सुननी चाहिए, क्योंकि वो पूरे पंचायत के मुखिया हैं। पूरे पंचायत को उनको समस्या के बारे में हल करना चाहिए। उनको यहाँ नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? ये जनता का 3 नंबर वार्ड का पूरा सवाल है। वार्ड कभी वार्ड ग्रुप से हटाते हैं, कभी पंचायत ग्रुप से हटाते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं मुखिया प्रतिनिधि और वार्ड सदस्य के बीच में तालमेल भी नहीं बैठ पा रहा है। जिस प्रकार से वार्ड सदस्य और मुखिया के बीच में जो नल जल योजना की बात होती है, तो मुखिया प्रतिनिधि को बताया जा रहा है कि यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं। तो इसको लेके ये वार्ड सदस्य के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है नल जल योजना का संचालन हो, लेकिन कहीं ना कहीं वार्ड सदस्य को अभी तक प्रभार नहीं मिला है। जिस प्रकार से 7 निश्चय योजना के अंतर्गत वार्ड सदस्यों को चुना गया था, उसी प्रकार से अभी दोबारा जो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद वर्तमान के वार्ड सदस्यों को अभी तक सरकार के द्वारा प्रभार नहीं मिला है, अधिकार नहीं मिला है। वार्ड सदस्य काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वार्ड सदस्य को सरकार के द्वारा भी खाली रखा गया है। इन लोगों के द्वारा बार बार पटना में प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन इन लोगों को अभी तक सरकार के द्वारा सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया गया है, लिखित आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर इन लोगों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। नल जल योजना की संचालन को लेकर समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा के दौरान इसमें जो कमी है, कमियों को दूर करके इसका संचालन होना चाहिए, ताकि वार्ड में जो है पानी समय समय पर पहुंचे। तो बाकी यह जो वार्ड सदस्य के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा जो समस्या है, इस समस्या को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बने रहे हमारे इस चैनल पे, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।